नमस्कार साथियों, ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आया हूँ उदयपुर और उदयपुर के अंदर सिटी प्लेस देखने के लिए। आपको भी दिखाते हैं। और अगर मैं इस सिटी प्लेस की बात करूँ तो ये पिछोला झील के किनारे पर बना हुआ है। और ये महल जो है यहाँ से दिखाई देता है इस तरह का। ये देखिए ऊपर से इस तरह का है और ये गोल गोल आकृति के अंदर बना हुआ है। और अब चलते हैं इसके आगे और आगे तक आपको दिखाते हैं। और अगर साथियों मैं आपको बताऊं तो यह महल महाराजा उदय सिंह ने यहाँ पर शुरुआत की थी। उसके बाद में धीरे धीरे अनेक राजाओं ने इसको बनाया था। और जब चित्तौड़ पर और कुंभलगढ़ पर लगातार मुगलों के हमले हो रहे थे तो इस पर्पज से ये यहाँ पर बनाया गया था, क्योंकि ये अरावली पहाड़ियों के बीच में आता था और ये सुरक्षित भी था, इसलिए ये बनाया गया था। साथियों ऐसा लिखा हुआ है, ये देखिए, फुटपाथ पर चले, क्योंकि यहाँ पर तो उनकी कोई गाड़ियां वगैरह चलती है, इसलिए फुटपाथ पर ही चलना पड़ता है। और ये पिछोला झील जो है इसका दृश्य इस तरह का है साथियों। यहाँ से ये देखिए, ये है पिछोला झील। इसके अंदर वो एक सफेद सा सुंदर सा महल नजर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। और यहाँ से ये महल ऊपर से इस तरह का नजर आता है साथियों। ये देखिए काफी खूबसूरत महल है ये। के बाद में ये इस तरफ है, ये तो उनके कोई है शायद प्राइवेट होटल वगैरह है और है इसी तरह से है। और ये आगे आने के बाद में महल जो है इस तरह से है। ऊपर से मैं दिखाऊं, ये देखिए इस तरह से है, शानदार सा। और यहाँ से ऐसा नज़र आता है ये ऊपर से। और हमें जाना है इस तरफ आगे की तरफ। तो आगे की तरफ थोड़ी चढ़ाई है, लेकिन चलते हैं। जाना है इसके अंदर और महल देखना है तो जाना ही पड़ेगा। चलते जा रहे हैं, मेरे साथ काफ़ी लोग मेरे पीछे भी हैं, वो भी आ रहे हैं, उनको भी जाना है। आते हैं तो साथियों ये यहाँ पर आते ही ये पुराना सा महल आता है। ये देखिए इस तरह से, ये सबसे पहले का महल है शायद, क्योंकि ये मुझे पुराना भी नज़र आ रहा है और शायद ये चूने में भी बना हुआ है। इस तरह का है ये। सामने तो पता नहीं क्या है, इसके अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा। और मुझे जाना है इस तरफ। इस तरफ यहाँ से घुमावदार है, इस तरह से मुझे वहाँ पर जाना है। इधर से इसकी शायद एंट्री होती है, तो मुझे इधर जाना है। और मैं इधर से आया हूँ। यहाँ से अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये देखिए इस तरह से नज़र आता है। पीछे का व्यू है ये, पीछे का व्यू इस तरह से नज़र आता है। और आगे का इस तरह का है, मुझे जाना है इस तरफ है चढ़ाई के अंदर। और यहाँ पर है ये पोल भी बना हुआ है। इस गेट का नाम है, वो मैं आपको देख करके बताता हूँ। ये है फतेह पोल। तो फतेह पोल से ही मुझे अंदर जाना है इसके। और अंदर जा करके और दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये इस तरफ है फतेह पोल, और फतेह पोल से ही मैं अंदर आया था। और अंदर आने के बाद में ये फतेह पोल के ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और ये इधर आपको अगर मैं बताऊं तो ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर जाना तो शायद मना ही है, क्योंकि ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और अंदर यहाँ से आते हैं तो मुझे इस तरफ जाना है। और इस तरफ से ये जो है महल ऐसा नज़र आता है, इस तरह से है। वो सामने गेट नज़र आ रहा है ना, मुझे उसी के अंदर जाना है। तो चलते हैं। आगे भी क्या कुछ है इसके अंदर, म्यूजियम वगैरह है और है, वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। और अंदर आने के बाद में साथियों उदयपुर यहाँ से कुछ इस तरह से नज़र आता है। ऊपर किले से ये देखिए इस तरह से नज़र आता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ पिलर भी बने हुए हैं। ये पिलर संगमरमर के बने हुए हैं इस तरह के। ये देखिए ऊपर से इनके अच्छा सा डिजाइन किया हुआ है। और अगर साथियों मैं यहाँ से बताऊं तो ये महल कुछ इस तरह का नजर आता है। ये देखिए यहाँ से इस तरह का सुंदर सा की है, इस तरह का नजर आता है साथियों ये सामने। और अगर मैं बताऊं तो वो सामने तोरण गेट है, उसी से मुझे अंदर जाना है। इसके अंदर जाऊंगा इस तरह का, इस तरह से है दोस्तों यहाँ का नज़ारा खूबसूरत। ये देखिए इस तरह का है। और अगर मैं साथियों आपको बताऊं तो इसके दो गेट हैं अंदर आने के। एक तो ये सामने नज़र आ रहा है ना, ये भी गेट इसके अंदर आने का है। और मैं जो आया हूँ, ये जो आपको सामने मेरे पीछे वो उधर नज़र आ रहा है ना, मैं उस गेट से अंदर आया था। तो साथियों ये इस तरफ है सूरज पोल।
तो यहाँ पर तो स्टॉप है, अंदर जाना मना है। और है मुझे जाना है इस तरफ, ये है तोरण पोल, इसी के अंदर म्यूजियम है और इसी से अंदर एंट्री होती है, तो इधर जाना है मेरे को। और यहाँ से मैं दिखाऊं तो ये महल इस तरह का नजर आता है, ये देखिए इस तरह का ऐसा है। और तोरण पोल गेट से अंदर चलते हैं और अंदर क्या कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, वो भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ के मोटा मोटा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है लिखा हुआ है, तोरण पोल का निर्माण महाराजा करण सिंह सन 1620-1628 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था, ऐसा कुछ साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये गेट इस तरह का है ऊपर से। ये तोरण वो है ब्याह शादियों के अंदर जो लगते हैं ना, वही तोरण है। और ये गेट है इस तरह का, ये देखिए इसके ऊपर तो वो बड़े बड़े किले लगे हुए हैं। और ऊपर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये कुछ पेंटिंग वगैरह बनी हुई है इस तरह की। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर, अंदर क्या कुछ है वो भी दिखाते हैं। ऊपर ये कुछ है, अंदर आते ही ये कुछ इस तरह का नज़र आता है साथियों, ये देखिए अंदर आने के बाद में इस तरह का नज़र आता है, ये देखिए। उस समय के जो राजा महाराजा हुए थे उनके शासन काल में क्या क्या कार्य हुए थे, क्या क्या उन्होंने काम किया था, इस विषय में दर्शाया गया है। एक दो मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ मोटा मोटा। ये देखिए, ये है, आपने जून 1576 में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, मेवाड़ के अधिकांश भाग को मुगलों से मुक्त करवाया। उनके राज्यकाल में सिटी प्लेस में कोई नया निर्माण नहीं हुआ क्योंकि उनका पूर्ण जीवन मुगलों से संघर्ष करते हुए बीता था। ये उनकी तस्वीर है महाराणा प्रताप की। और ये है उस समय के, किसी ने कुछ किया था, किसी ने कुछ किया था, ऐसा ही है बताया गया है साथियों। अब चलते हैं इस महल के अंदर और म्यूजियम देखते हैं, और म्यूजियम में क्या कुछ है वो आपको बताते हैं। और अंदर आने के बाद में यहाँ पर भी राजा महाराजाओं के बारे में बताया गया है, ऐसा है साथियों, इस तरह से है। और ये शायद वापसी आने का गेट है म्यूजियम देख करके। और हमें जाना है इसके अंदर, इसके अंदर चलते हैं, टिकट चेक कराते हैं। यहाँ पर म्यूजियम इस तरफ है साथियों, टिकट चेक करा दी है। अब इसके अंदर चलते हैं म्यूजियम के, और म्यूजियम भी आपको दिखाते हैं किस तरह का है, क्या कुछ है क्या नहीं है। तो साथियों अंदर आते ही ये महाराणा प्रताप की तस्वीर बनाई हुई है। महाराणा प्रताप के दो तलवार रखे थे, इसके इनके दो तलवार है और ये एक भाला है, ये इनका घोड़ा है, इनके आर्मर तलवार सब। और ये महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, जिस घोड़े का नाम था। इसके आगे ये सूंड लगाते थे हाथी का। इसी तरह से ये महाराणा प्रताप के जो तीर होते थे और होते थे, तलवार होती थी, वो ये साथियों ये म्यूजियम में रखा हुआ है। बहुत से लोग देखने के लिए आए हैं, मैं अकेला नहीं आया हूँ। और वो सामने भी उनका कवच है और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। म्यूजियम इस तरह का है साथियों, ये देखिए। और साथियों आगे म्यूजियम में बताए गए ये देखिए कुछ हथियार हैं, क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वो ज़्यादा लंबे तकड़े होते थे, इसीलिए ये बड़े बड़े हथियार है यहाँ पर बताए गए। और साथियों ये देखिए यहाँ पर दीवार जो है म्यूजियम में वो काफ़ी बड़ी बड़ी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देखिए दीवार इतनी बड़ी है। और आगे इस तरह से है ये म्यूजियम, ये देखिए ये भी हथियार है। और ऊपर वो बंदूक वगैरह रखी हुई है, इधर भी ये देखिए बंदूक ही है ये भी। इस तरह से ये ऊपर से इस तरह का है म्यूजियम, नीचे से ये काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आए। और सामने भी शायद छोटी मोटी बंदूकें ही रखी हुई है, ये तलवार वगैरह है और है इस तरह का है साथियों। म्यूजियम इस तरह का है साथियों। आगे भी चलते हैं, आगे म्यूजियम पे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं। तो म्यूजियम है, इनके नीचे लिखा भी हुआ है जो भी हथियार उस समय के अंदर काम में आते थे और आते थे उनके बारे में, ये देखिए
लिखा हुआ है सबके बारे में अच्छी तरह से। इस तरह से है साथियों, देखिए मेरे वाले क्या बोलेंगे, ये होता था कवच, पूरा कवच इस तरह से होता था साथियों। ये देखिए, ये ऊपर वो बंदूकें लगी हुई है, वो देखिए बंदूकें हैं, वो भी बंदूकें हैं ऊपर, और नीचे उनके कटार वगैरह है और है वो है साथियों। वो देखिए पास में जाकर के ये अच्छी तरह शानदार तरीके से जताए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये म्यूजियम है इस तरह का। ये देखिए चाकू वगैरह है और है इसी तरह का है साथियों। ये नीचे भी चाकू है, ऊपर ये तलवार है, म्यान है तलवार की और है इसी तरह से साथियों। अब चलते हैं इस तरफ आगे की तरफ, आगे क्या है वो भी देखते हैं। आगे ये इस तरफ ये तलवार वगैरह है और ये पिस्टल वगैरह है। ये देखिए, ये कोई सिक्सर है कोई और है, ये बिल्कुल छोटा पिस्टल है एक है। ये देखिए इस तरह से ये बड़ी बड़ी बंदूकें हैं उस तरफ। ये देखिए ये काफी बड़ी बंदूक है, कुछ छोटे पिस्तौल है, ये तो एक नाल है और ये सिक्सर है। ये देखिए, और साथियों आगे आपके ये भगवान गणेश की एक तस्वीर है, और यहाँ पर है बताया गया है कि राजा मान सिंह गौरी से युद्ध में विजय प्राप्त की थी बप्पा रावल ने। यहाँ के जो पहले राजा थे वो बप्पा रावल थे मेवाड़ के, उन्हीं के वंशजों द्वारा ये किला है अलग अलग तरह से बनवाया गया था। और यहाँ पर आगे आने पर इधर लिखा हुआ है कृपा पहले इधर जाए, तो हमें जाना है इस तरफ, इधर चलते हैं, इसके अंदर क्या कुछ है वो भी देखते हैं, आपको बताते हैं। ऊपर आने के बाद में अब जाना है इधर इस तरफ। ये है साथियों महाराणा प्रताप कक्ष, तो इस प्रताप कक्ष के अंदर चलते हैं। ये तो साथियों महाराणा प्रताप के कक्ष में आते ही उनके बारे में यहाँ पर कुछ दर्शाया गया है, उनकी गौरव गाथा है। और ऐसे दिखते थे महाराणा प्रताप, ये उन्हीं का स्टेचू बनाया गया है। अब अंदर चलते हैं, और यहाँ पर मैं बताऊं तो ये देखिए दीवार काफी बड़ी बड़ी है इस तरह से, उस समय के अंदर ऐसी दीवार होती थी। और ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी दीवार बड़ी बड़ी है इस तरह से साथियों। ये भी महाराणा प्रताप का स्टेचू है इस तरह से, और ये उन्हीं के समय की पेंटिंग करके कुछ दर्शाया गया है, बताया गया है। काफी लोग देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। और आगे आने के बाद में मैं बताऊं तो ये एक पेंटिंग है साथियों, ये महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ना चेतक, वो इस तरह से घायल होकर के बैठ गया था, उसी की पेंटिंग बनाई गई है। और ये हल्दी घाटी की मिट्टी यहाँ पर ला करके रखी हुई है, क्योंकि उस समय के अंदर युद्ध के अंदर मिट्टी जो है वहाँ की लाल हो गई थी। और वहाँ पर है हल्दी घाटी, युद्ध हुआ था वहाँ पर है हल्दी घाटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो मिट्टी है वो पीली है, हल्दी रंग की है, इसलिए इसको हल्दी घाटी बोला जाता है। और चलते हैं दोस्तों इससे बाहर आगे की तरफ, उसके अंदर वहाँ पर क्या कुछ है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये भी एक पेंटिंग है उस समय के युद्ध की है शायद। आगे आने के बाद में साथियों ये महाराजा करण सिंह की तस्वीर है इस तरह की। और अगर इससे आगे और आते हैं तो ये यहाँ पर है एक बना हुआ है, ये है संगमरमर का बना हुआ है। और यहाँ पर बताते हैं कि उस समय के अंदर राजा होते थे तो वो इसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के रख करके वहाँ पर ऊपर बैठ करके लोगों को बांटा करते थे, ऐसा इसका इतिहास है साथियों। और ये जगह देखने में कुछ इस तरह से नजर आती है, ये देखिए इस तरह की है साथियों। अब चलते हैं इसके आगे, आगे भी देखते हैं क्या कुछ है साथियों। यहाँ से महल इस तरह का नजर आता है। अब चलते हैं हम इसके अंदर। ये देखिए यहाँ से सर झुका करके नीचे होकर के जाना पड़ता है, कृपया इधर जाएं। इस तरफ चलते हैं, ये भूल भुलैया सी है साथियों, छोटी छोटी सी।
और साथियों और आगे आने के बाद में महल इस तरह का नजर आता है। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये झरोखे है इस तरह के, और ये सारे का सारा ये देखिए, ये संगमरमर का बना हुआ है उस समय का। बहुत ही सुंदर सा महल है ये। और ये पिलर भी है ना, ये भी संगमरमर के है। और ये जगह मैं आपको बताऊं तो ये है डाक कबूतर। ये लिखा हुआ भी है डाक कबूतर का पिंजरा, क्योंकि उस समय के अंदर टेलीफोन वगैरह या ये डाक वगैरह तो होती नहीं थी। कबूतरों से चिट्ठी अगर दूसरी जगह पर संदेश पहुंचाना होता था तो कबूतरों से ही पहुंचाया जाता था। तो ये इसलिए कबूतरों के पिंजरे वगैरह है। कबूतर भी उस समय के अंदर बहुत समझदार होते थे ऐसे। तो साथियों आगे आने के बाद में ये महल कुछ इस तरह से नजर आता है, काफी सुंदर सा की है। एक भैया मिले हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। क्या नाम है हेलो भैया? हेलो हेलो, क्या हाल नाम चाल बताओ। आपके? डेविड डेविड रुद्रा फिल्म्स यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। और सर मिले हैं, अच्छा लगा मिलके। वही है कि एज मैटर नहीं करती, आपका जज्बा काम को करने का अगर शौक है तो करो, निकलो घर से और घूमो। थैंक यू भैया। उससे आगे आते ही ये कुछ महल इस तरह से नजर आता है। और ये इधर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये शीशे का बना हुआ है, बिल्कुल शीशे का है, सुंदर सा की महल है। और इस तरह से नजर आता है साथियों। ये ऊपर से देखने में ऐसा है, इस तरह का है। और आगे आते हैं तो साथियों, ये यहाँ पर इस जगह पर बहुत से युद्धों का वर्णन किया गया है कि पहले युद्ध कैसे होते थे और होते थे, उन्हीं के बारे में जानकारी दी गई है। उन्हीं की पेंटिंग करके उनको दर्शाया गया है। तो कुछ ये बिल्डिंग ऐसी है। अब आगे चलते हैं। आगे आते ही ये महल कुछ इस तरह से नजर आता है। ऐसा है ये महल दिखने में। ये देखिए इस तरह का नजर आता है। और यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा आगे और चल करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आने से उदयपुर कुछ इस तरह का नजर आता है साथियों। अब हम महल के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं, और ऊपर आने के बाद में ये देखिए उदयपुर कुछ इस तरह का नजर आता है। ये देखिए, और ये नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और ये सामने उदयपुर इस तरह का नजर आता है साथियों, इस तरह से है। और ये इधर से ऐसा नजर आता है। ये देखिए, अब इस तरफ चलते हैं, इधर से दिखाते हैं आपको। वो पिछोला झील है, वो भी कैसी नजर आती है यहाँ से, वो भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ आने के बाद में पिछोला झील जो है, पिछोला झील जो है वो इस तरह से नजर आती है साथियों यहाँ से। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी दूर दूर तक फैली हुई। तो साथियों आगे आने के बाद में मैं आपको दिखाऊं तो ये हाथी दांत से बना हुआ दरवाजा है। दरवाजा है हाथी दांत से बना हुआ है। और ये है मोती महल। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये सुंदर सा की है, मोती महल है इसका नाम। और ये भी हाथी दांत से बना हुआ है। और ये इधर एक झूला सा है, इस तरह से है। अब आगे चलते हैं साथियों, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये महल यहाँ से कुछ इस तरह का नजर आता है, सुंदर सा की देखने में इस तरह का है। और इधर अगर हम आगे और चलते हैं तो ये देखिए, यहाँ से नीचे का व्यू जो है वो इस तरह से नजर आता है साथियों। ये देखिए इस तरह से व्यू यहाँ नीचे का नजर आता है। और उदयपुर सिटी जो है वो यहाँ से ऐसी नजर आती है कुछ सुंदर सी की। ये देखिए, ये बताते हैं उस समय के अंदर एक राजा थे, भीमसेन उनका नाम था। तो उनके 16 रानियां थी। तो उन्होंने यहाँ पर 17 खिड़कियां बनाई थी। आगे आने के बाद में साथियों ये एक बना हुआ है सोने का, सूरज की आकृति का। तो उससे अगर और आगे आते हैं तो ये महल कुछ इस तरह का है। ये देखिए इस तरह का है। और यहाँ पर एक विशेष बात मैं बताऊं तो वो देखिए ऊपर, ऊपर वो आपको नजर आ रहे हैं ना, वो चिन्ह ऊपर, सबसे ऊपर वो चिन्ह नजर आ रहे हैं। इनका मतलब ये होता था उस समय के अंदर कि ये एक स्वतंत्र रियासत है, यही मतलब होता था इसका। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है वो भी आपको दिखाते हैं साथियों। काफी सुंदर महल है ये। आगे से ये है माणक महल, निर्माता महाराणा करण सिंह जी। ये महल कुछ
ऐसा है साथियों, देखने में काफी सुंदर शीशे का बना हुआ है, इसी तरह का है ये महल। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। आगे आने के बाद में साथियों ये शायद इनका रसोई घर होता था। ये देखिए इस तरह से खाना बनाने का होता था। ये कुछ मसाले वगैरह कूटने के लिए उस समय होते थे। और ये इस तरफ है सारा रसोई का सामान है इनका। वो चक्की है, आटा चक्की है, ये कोई मसाला कूटने के लिए होते थे। इसी तरह का है साथियों, ये देखिए ये इनका रसोई घर है। अब इस तरफ चलते हैं आगे, रसोई से निकल करके आगे जब चलते हैं तो इधर चलते हैं इसके अंदर। ये है बजर विलास। बजर विलास के अंदर क्या है देखने को, वो देखते हैं। बजर विलास कुछ इस तरह से नजर आता है साथियों। और ये पंखा पड़ा है एक मिट्टी के तेल से चलने वाला, और इस तरह का साथियों ये छत इसकी इस तरह की है। आगे चलते हैं और एक चीज और बताऊं, ये देखिए ये बड़े बड़े देग पड़े हैं, उसी समय का है ये देग। और इसमें शायद पानी वगैरह और स्टोर करके वो रखते थे अपना उस समय के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया इधर जाएं। तो अब चलते हैं इस तरफ, और इस तरफ क्या है वो भी दिखाते हैं। ये किस चीज का महल है, पास में जाके ही पता चलेगा इसका। ये देखिए ये एक महल है इस तरह का सुंदर सा की सिगड़ी। ये सिगड़ी है, शायद ये कोई उनका गर्म महल होता होगा, इसी तरह से साथियों। तो साथियों म्यूजियम मैंने देख लिया है, किला भी देख लिया है, धूप निकल गई है, मौसम साफ हो गया है, और अब पब्लिक भी थोड़ी ज़्यादा आ गई है, और पब्लिक का रस भी कुछ ज़्यादा हो गया है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इतनी पब्लिक हो गई है अब यहाँ पर किला देखने के लिए, और भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। और साथियों मैंने आपको दिखा दिया है। अब इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए